माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ना रिंग के बारे में हमने पढ़ना है, यानी हम रिंग जो हमने ग्रुप थ्योरी जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। रिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है ग्रुप थ्योरी के अंदर। अलजेब्रा के अंदर हम पहले ग्रुप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिंग पढ़ते हैं, फिर वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं। तो उसका ही जो आपके पास एक सेक्शन है अलजेब्रा का जिसको हम रिंग कहते हैं, हम उसके बारे में आज उसकी हम ना लेक्चर्स को देखेंगे और उसको हम रिंग को सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेकिन ये भी एक ज़रूरी बात है कि रिंग के लिए आपको सबसे पहले ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि जो रिंग है वो ग्रुप थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट से आपको पता लगेगी, यानी उसमें रिंग की डेफिनेशन में ही ग्रुप इस्तेमाल होगा। तो जिसको ग्रुप पे बहुत ज़्यादा कमांड है उसके लिए आगे रिंग कोई मसला नहीं होगा। तो ग्रुप के लेक्चर अवेलेबल भी हैं, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से करना है, फिर आप लोगों ने रिंग की तरफ आना है। सबसे पहले हम रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि आपके पास आर जो है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी आपके पास वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स पड़े हैं। द सिस्टम आर प्लस डॉट, अब ये दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, देखें जो ग्रुप है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है, या तो प्लस हो जाता है या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, यानी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। लेकिन जो रिंग है वो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ काम करता है, एक प्लस के साथ और एक किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब ये रिंग बनता कैसे, यानी अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग कब बनाता है, जब उसके अंदर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब ये सारी कंडीशन कौन सी हैं कि आर प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन के अंदर ही ग्रुप आएगा। अब जिसको ग्रुप का पता है उसके लिए तो ये मसला नहीं है कि आपने आपके पास जो कोई भी सेट है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने उसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करवाना है। हमने जब ग्रुप पढ़ी थी उसमें हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी की थी कि हमने किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव किया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने ग्रुप कैसे प्रूव करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से देख भी सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हमने एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूव करना होता है। तो यहाँ आपके पास यही है कि आपने आर प्लस जो है ना, यानी वही वाला जो नॉन एम्प्टी सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, वो लेक्चर्स आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, एबिलियन ग्रुप वहाँ प्रूव किया गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि आर का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना जरूरी है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, जिसमें ग्रुप की दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, एक तो कोलेयर लॉ सेटिस्फाई होता और एक एसोसिएटिव। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप बन जाए, यानी सिर्फ दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे ग्रुप की, तो समझे आपकी ये दूसरी वाली कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड, आपने ना उस सेट के ऊपर ना दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाना होता है कि अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो सकते हैं। ये दो लॉ होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट क्या होता है, सिर्फ ये होता है कि आप लेफ्ट की साइड से अगर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी ए को मल्टीप्लाई करवा दें बी के साथ प्लस ए को मल्टीप्लाई करवा दें सी से। अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर राइट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या बन जाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाता है। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसने क्या बना दिया, रिंग बना दी है। तो ये तीनों कंडीशंस किसी भी सेट पे अगर आप लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं तो आपने समझे रिंग को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये रिंग है। लेकिन अगेन वही बात है कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट ही ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो जिन्होंने ग्रुप को अच्छे तरीके से किया हुआ है तो वो फिर सारी एग्जांपल्स आप समझे उधर करके आए हैं। बस फर्क ये है कि ग्रुप जो है ना उसमें आप अलग अलग प्रूव करते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप, क्योंकि वो एक बाइनरी ऑपरेशन पे वर्क करता था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप अलग चेक करते थे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग। लेकिन इसमें रिंग में ये होता है कि वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन पे वर्क करता है, तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी उसका एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसका सेमी ग्रुप होना जरूरी है। तो फिर हम कहते हैं कि इसने क्या बना दिया, रिंग बना दिया। तो ये आपके पास रिंग की डेफिनेशन है। अब हम एक फील्ड को भी एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा सिस्टम, ये भी फील्ड भी दो बाइनरी ऑपरेशन पे वर्क करता है। हम उसको फील्ड कहते हैं अगर उसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसमें ना रिंग जैसी कंडीशन है लेकिन रिंग से थोड़ा ये एक्स्ट्रा बड़ा ही होता है। यहाँ क्या है कि एफ प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, रिंग में भी आप ये प्रूव करना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन रिंग में आपने ये प्रूव करना होता है कि वो जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनाता है। लेकिन इसमें ये जो सेट है ना उसमें से जीरो निकाल दें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको भी एबिलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। ठीक है, रिंग में सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी सिर्फ सेमी ग्रुप प्रूव करना होता है। लेकिन फील्ड के केस में उस सेट में से हाँ जीरो जरूर निकालना है, जीरो निकाल के बाकी सारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपने चेक करना होता है एबिलियन ग्रुप,
यानी आपने पाँचों की 5 कंडीशन चेक करनी होती है। बिलियन के लिए 5 कंडीशंस होती है ना, कोलेयर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है और फिर कम्यूटेटिव आ जाती है। तो फिर हम कहते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी और राइट, तो हम कहते हैं ये क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। तो ये रिंग की डेफिनेशन थी और किसकी डेफिनेशन थी, फील्ड की डेफिनेशन थी। हम इसकी एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स यहाँ सॉल्व नहीं की गई हैं, वो इस वजह से सॉल्व नहीं की गई क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये ग्रुप के अंदर ना हम प्रूव करके आ चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता, रियल जो है वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। वहाँ हमने सबको प्रूव किया है, लेकिन अलग अलग, विद रिस्पेक्ट टू प्लस अलग, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अलग, लेकिन आप उनको इकट्ठा करके एक प्रूव तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल आप सबने ग्रुप में हम प्रूव करके आ चुके हैं। यहाँ जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स को राइट किया है। अगर किसी ने देखनी है तो वो वहां से एग्जाम्पल्स को देख सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट रिंग जो है ना, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज वगैरह में पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी होती है, वो नल रिंग होती है जिसको हम जीरो कहते हैं। अब आप बेशक इस पे जुबानी जो है वो चेक करके देख लें। देखें, कुलैयर ला, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको बिलियन ग्रुप करते हैं। कुलैयर ला कि आप इसी सेट में से एलिमेंट लें, उनको आप दोबारा से ऐड करवाएं, उसी में जाए। अब इसमें है ही जीरो, जीरो को जीरो में ऐड कराएंगे तो आंसर जीरो आएगा, इसका मतलब है इसी में जा रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव वैसे ही हो जाती है, वो हमने ग्रुप में भी कहा है कि वो ट्रिवियली सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो है तो वो इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होगी। फिर इनवर्स, जीरो का जो इनवर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो ही होता है, इसका मतलब है वो भी इसमें मौजूद है। फिर कम्यूटेटिव लॉ कि आप जीरो को जीरो में बेशक लेफ्ट से ऐड कराएं या राइट से ऐड कराएं, आंसर तो दोबारा से जीरो ही आएगा। जीरो प्लस जीरो यानी लेफ्ट से कराएं या जीरो प्लस जीरो राइट से कराएं तो सेम ही आंसर आएगा, जीरो। देखें, पांचों की 5 कंडीशन इस सेट पे सेटिस्फाई होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये बिलियन ग्रुप बनाता है। अब हमने चेक करना था कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसमें बस 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोलेयर और एसोसिएटिव, यानी सेमी ग्रुप प्रूव करने से। तो कोलेयर देखें, जीरो को और हाँ, ख्याल रखना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कोलेयर क्या होगा कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वो तो इसी सेट में जा रहा है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी कोलेयर लॉ सेटिस्फाई होता है। और एसोसिएटिव आपको पता है वैसे हम लिख देते हैं कि हो जाता है सेटिस्फाई। तो देखिए, इसने जो रिंग की अभी आपको डेफिनेशन पढ़ा के आई हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो सेमी ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव को ना हम प्रूव नहीं करते, वो आप कर भी लें वो हो जाता है, आप बेशक जीरो को लेफ्ट राइट से करवा दें तो आंसर एक ही आना है। तो इसका मतलब है कि इसने रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, तो ये क्या बनाता है, रिंग बनाता है। इसी तरह फिर जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू प्लस और डॉट, यानी दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ये भी रिंग है। अब इसमें भी हमने ना जो सेट ऑफ इंटीजर है ना उसको हमने पूरा वहाँ प्रूव किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप के अंदर, बड़े डिटेल में प्रूव किया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो वहाँ ये डिटेल में, और अगर आप करना भी चाहें तो ये बड़ा ईजी है कि सेट ऑफ इंटीजर में से आप कोई भी दो नंबर लें, कोई भी दो नंबर लें, आप उनको ऐड करवाएं तो वो दोबारा से सेट ऑफ इंटीजर में ही जाएंगे, और इसलिए कोलेयर सेटिस्फाई हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव ऐसे ही हो जाता है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आइडेंटिटी जीरो है, तो वो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में जीरो मौजूद होता है। फिर आपने इन्वर्स देखना है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स है, टू है तो उसका इन्वर्स माइनस टू इसी के अंदर है, थ्री है तो उसका इन्वर्स माइनस थ्री इसी के अंदर है, फोर है तो उसका इन्वर्स माइनस फोर इसी के अंदर है, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। और एसोसिएट जो कम्यूटेटिव लॉ है वो भी सेटिस्फाई होता है कि आप दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, लेफ्ट से कराएं राइट से, आंसर सेम आता है। यानी टू को थ्री से कराएं तब भी सिक्स आता है, थ्री को टू से कराएं तब भी सिक्स आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। अब हमने सेमी ग्रुप चेक करना था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लाई भी करवा लें, आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई करवा लें इंटीजर के, वो हमेशा उसी में जाएंगे। आप टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवा लें सिक्स, तो सिक्स भी तो सेट ऑफ इंटीजर में जाता है। इसका मतलब है कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई होता है, और एसोसिएटिव हमने लिख देना होता है तो वो भी सेटिस्फाई होता है। तो ये भी रिंग की सारी कंडीशन को क्या करवाता है, सेटिस्फाई करवाता है। इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी क्या बनाता है, रिंग बनाता है। इसी तरह सेट ऑफ जो आपके पास इंटीजर है, इवन इंटीजर, वो भी आपके पास क्या बनाता है, रिंग बनाता है। ये सारी आपको बार बार बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स हम लोग ग्रुप में पढ़ के आ चुके हैं। आपने जस्ट अब इनको वहाँ के रिजल्ट को यूज़ करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो जो आपके पास इवन इंटीजर था वो बिलियन ग्रुप भी बनाता है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप बनाता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, रिंग है। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल जो है वो भी रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो भी रिंग है।
इसी तरह आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो भी रिंग बनाते हैं, और जो रेजिड्यू क्लासेस होते हैं वो भी आपके पास क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। अब रेजिड्यू क्लासेस भी हमने वहाँ प्रूव किया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ना मसला आता था, लेकिन यहाँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ चेक की 2 कंडीशन करनी है कि एक कोलेयर हो और एक आपके पास क्या एसोसिएटिव हो, तो उसमें से भी हम सिर्फ कोलेयर ही चेक करते हैं। तो आप इंटीजर में से ये जो रेजिड्यू क्लास है इसमें से कोई भी 2 नंबर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर दोबारा से वाकई इसी में ही जाता है। तो इसलिए जो आपका रेजिड्यू क्लास है ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी क्या बनाता है, रिंग बनाता है। आप लोगों ने इसको देख लेनी एग्जाम्पल्स को, बेशक आपने सॉल्व करना है आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आई तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको डिटेल में कर भी दूंगी। लेकिन ये इसके लेक्चर्स भी मौजूद है एग्जाम्पल्स के ग्रुप के अंदर, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी डिटेल में। उसके बाद आपके पास ना, अब हम आगे जो असल हमारा काम है ये है स्पेशल काइंड्स ऑफ रिंग, कि रिंग की ना कुछ स्पेशल काइंड्स के बारे में हमने पढ़ना है कि रिंग की जो काइंड्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। देखिए जो रिंग की डेफिनेशन है ना वो अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमने रिंग की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब अगर हम उसमें ना कुछ कुछ कंडीशंस का इजाफा करते रहे ना तो हमारी रिंग जो है ना वो एक समझे आप स्पेशल काइंड में चली जाएगी, यानी उसमें एक इजाफा हो जाएगा चीज़ का। तो हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव रिंग, कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। अब देखें, अगर तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो समझे वो पहले ही फुल है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। रिंग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसको अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो वो तो आपके पास समझे पांचों की पांच कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। लेकिन रिंग की डेफिनेशन में ये है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको सिर्फ सेमी ग्रुप होना चाहिए, लेकिन आपको पता है बाकी कंडीशंस भी होती हैं। सेमी ग्रुप के लिए तो हम सिर्फ 2 कंडीशंस को देखते हैं, लेकिन ग्रुप की टोटल 5 कंडीशंस होती हैं। तो अब इस तरह ये है कि जब हम ना इनमें कंडीशंस का इजाफा करते रहेंगे ना तो वो हमारी रिंग चेंज होती रहेगी, और जो सबसे पहली हमारे पास रिंग है वो है कम्यूटेटिव रिंग, कि अगर तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। यानी उसमें कंडीशन का इजाफा हो गया ना, कि आप रिंग तो चलें जो प्रूव करनी है आपने करनी है, लेकिन अगर उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो रिंग आपके पास क्या बन जाएगी, कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लें, अ रिंग इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आपने यहाँ ये बात करनी है कि भाई एडिशन के लिहाज से क्यों नहीं हुआ, वो मैंने आपको पहले यही बताई है कि रिंग की डेफिनेशन में ही बताया गया है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो अबिलियन होना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपने पांचों की पांच कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाई करानी है। मसला तो मल्टीप्लिकेशन में था कि मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने डेफिनेशन में सिर्फ कहा है कि दो के सेमी ग्रुप होना चाहिए, निकोलैयर और एसोसिएटिव, लेकिन बाकी कंडीशंस बचती हैं। अब आगे वो स्पेशल काइंड में उसको डाल रहे हैं कि अगर उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो वो रिंग जो है वो क्या बन जाती है, कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने कहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो वो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है तो वही रिंग क्या बन जाएगी, कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। और नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं कि जैसे सेट ऑफ, अब ये सारा हम देख के आए हैं ना, आपको बता के आई हूँ कि ये सारी रिंग तो हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर, इवन इंटीजर, रेशनल, रियल और सी यानी कम्प्लेक्स नंबर, ये रिंग तो हैं। लेकिन इन सब में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि आप सेट ऑफ इंटीजर में से भी कोई भी 2 नंबर ले लें, 2 और 3 ले लें, उनको मल्टीप्लाई कराएं तब भी आंसर 6 आएगा, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी आंसर 6 आएगा। यानी आप इसमें से कोई भी नंबर ले लें, उनको बेशक लेफ्ट से करवाएं या आपस में राइट से करवाएं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब है इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है। ये सारे नंबर्स हैं जिसमें आप कम्यूटेटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो ये जो सारी रिंग्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है। जो अगली आपके पास काइंड आ जाती है वो आ जाती है रिंग विद यूनिटी एंड आइडेंटिटी, कि अगर तो आपकी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो फिर हम उसी रिंग को क्या कह देंगे कि रिंग आइडेंटिटी या यूनिटी के साथ है। ठीक है, क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए उस रिंग के अंदर, तो उसी रिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिंग बन गई है विद यूनिटी या आइडेंटिटी। तो इसकी डेफिनेशन देख लें, अ रिंग
R plus dot is called identity if it contains multiplicative identity element। कि अगर उस रिंग के अंदर ना बस आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है ना, तो उस रिंग को आपने क्या कह देना, रिंग विद आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो अगर किसी भी रिंग में आपको पता ना कि 1 है, तो आप समझे आप उस रिंग को क्या कह सकते हैं, रिंग विद यूनिटी। अब आप नीचे एग्जांपल देखें, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर है, उसमें 1 होता है, ये रिंग तो है, लेकिन इसमें क्योंकि 1 भी है यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिंग विद यूनिटी है। इसी तरह जो सेट ऑफ रैशनल है उसमें भी 1 होता है, तो ये रिंग भी है, और क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी है मल्टीप्लिकेटिव, तो हम इसको भी कह सकते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। आर सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें आपको पता है 1 है, ये रिंग भी है, और इसमें क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, तो इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। इसी तरह कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स में आप कहेंगे 1 कैसे होता है, इसमें भी 1 होता है, क्योंकि आप कम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसमें समझे 1 है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई है, तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लेक्स नंबर रिंग तो पहले ही था, इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है, तो ये आप इसको क्या कह सकते हैं, रिंग विद आइडेंटिटी। अच्छा, आपको समझाने के लिए ना कि ऐसे फिर कौन से हैं कि जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, ये तो आप कहें कि सब में ही है। देखें, आपके पास जो इवन इंटीजर है, आपको पता है ना कि इवन इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, यानी इवन नंबर्स वाला सेट होता है। अब ये रिंग तो बनाता है, रिंग की तो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है, क्योंकि ये तो सेट होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, इसमें 1 तो नहीं है। इसका मतलब है ये जो रिंग है ना, ये रिंग तो बनाता है लेकिन विदाउट आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी नहीं है। यानी आपसे कोई पूछ भी सकता है कि कोई ऐसी एग्जाम्पल दें जो कि रिंग तो है लेकिन उसमें आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, यानी वो विदाउट आइडेंटिटी है। तो ये एग्जाम्पल है कि ई प्लस डॉट जो है ये रिंग तो बनाती है लेकिन इसमें 1 मौजूद नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये विदाउट आइडेंटिटी है। फिर आपके पास आ जाता है रिंग विद जीरो डिवाइजर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिंग विद जीरो डिवाइजर। A ring R plus dot is said to have a zero divisor property if for कि अगर किसी भी रिंग है उसके अंदर हम कब कहते हैं कि जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है, अगर तो आप उनमें से ना उस रिंग के अंदर से ना 2 नंबर लें, एक हमने ए ले लिया एक बी, हमने ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर 0 आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि ना ही वो ए नंबर 0 हो ना ही वो बी नंबर 0, यानी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं रिंग में से, और तो उनका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि उन दोनों नंबर में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी को हम क्या कहते हैं, कि ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, यानी उस रिंग में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो उस रिंग को हम क्या कहते हैं कि वो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी उसके पास है। और ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगी कि कैसे, ऐसी कौन सी चीज़ एग्जाम्पल हम लें कि आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो देखें, अगर तो मैं ये ना Z6 ले लेती हूँ रेजिड्यू क्लास वाला, तो उसमें क्या नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेट है रेजिड्यू क्लास का अंडर मॉड्यूलस 6। अब ये रिंग तो है, ठीक है, ये क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का रेजिड्यू क्लास का ये आपको पढ़ा दिया कि ये रिंग बनाता है। अच्छा, ये रिंग तो है, अब हमने क्या करना है, इसमें देखना है कि इसमें जीरो डिवाइजर है कि नहीं है। मैंने इसमें से ना 2 नंबर ले लिए, एक मैं ले लेती हूँ 2, एक मैं ले लेती हूँ 3, इसी रिंग के अंदर से मैंने 2 नंबर ले लिए। अब आप ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको पता है आंसर 6 आएगा, लेकिन ये रेजिड्यू क्लास है, आपको पता है अगर आंसर 6 या 6 से बड़ा आता है तो हमने उसको 6 पे डिवाइड करना होता है। रेजिड्यू क्लास में सारा ग्रुप में हम पढ़ के आए हैं, आपने ना इसको 6 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूलस क्लास है, अंडर 6 है, तो 6 या 6 से बड़ा आएगा तो आपने 6 पे डिवाइड करना है। अब आंसर 6 आ रहा है तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा। इसका मतलब है जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया आंसर 0 आ रहा है, लेकिन इसमें ना 2 खुद 0 है ना 3 खुद 0। तो देखिए ये वो एग्जाम्पल है ना कि आपने 2 नंबर रिंग से लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई कराया है तो आंसर 0 तो आ रहा है, लेकिन ना ही नंबर 2 0 है ना खुद 3 0। तो हम इसको कह सकते हैं कि Z6 जो है ये रिंग है विद जीरो डिवाइजर। इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। अब हम एक इसका लास्ट थ्योरम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में इसके कुछ और काइंड्स को भी पढ़ेंगे। ये जीरो डिवाइजर का हम थ्योरम एक कर लेते हैं क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। A ring R plus dot has no zero divisor if and only if cancellation law holds in R। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है ना, तो उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। अच्छा, ये आपने ख्याल करना नहीं है, अगर जीरो डिवाइजर होता है तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि 2 नंबर लें उनको मल्टीप्लाई कराएं तो 0 आए, तो उनमें ना ही ए 0 हो ना बी, लेकिन ये जब करता है जब उसके पास जीरो डिवाइजर होगा। लेकिन इस थ्योरम में उन्होंने कहा है कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो आप ये प्रूव करें कि उसके पास जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी नहीं है।
और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, तो हम दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। पहला पार्ट लेके चलेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, और दूसरा लेके चलेंगे तो पहला प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। पहले ये लेके चलते हैं कि कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड करता है, और प्रूव करेंगे कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो हम कैंसिलेशन लॉ लिख लेते हैं कि वो फिर क्या होता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और ए को सी करें, तो ये कैंसिल हो जाता है, ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, बी इज इक्वल टू सी। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए को लेफ्ट से कराया, आप राइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होता है और राइट से भी होता है। हम दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद ना, अब मैंने प्रूव करवाना है कि इसके पास जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं लेके चलती हूँ कि ए तो जीरो नहीं है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर जीरो आता है फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब मैंने ना चेक करना है कि बी की वैल्यू क्या आती है। यहाँ आपने इस लाइन पे सिर्फ फोकस करना है, क्योंकि अगर ये समझ आ जाती है तो आपको थ्योरम का एक हिस्सा तो समझ आ जाएगा। देखिए ना, हम लेके चले कि कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड करता है। हमने प्रूव करना है कि जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी अब इसके पास नहीं है, और जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो उसके लिए हमने क्या सेटिस्फाई करना है। देखें, अगर जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा कि आप दो नंबर ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आंसर जीरो आ रहा है। ना ए जीरो है ना बी जीरो। अब हमने ना किसी तरीके से इसमें ये प्रूव कराना है कि अगर इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है ना, कि हम दो नंबर को ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आंसर जीरो आ रहा है, तो उनमें से या तो फिर ए जीरो है या बी जीरो। यानी अगर आपने ये प्रूव करवा दिया ना कि या ए जीरो है या बी, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। क्योंकि ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो डिवाइजर नहीं है, जीरो डिवाइजर है। अगर जीरो डिवाइजर है तो ना ए जीरो होगा ना बी जीरो होगा, लेकिन अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो फिर या तो ए जीरो हो जाएगा या बी जीरो हो जाएगा। तो आप अगर ये प्रूव करवा देते हैं ना कि इनमें से कोई एक नंबर जीरो के बराबर आ रहा है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा थ्योरम कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो अब यहाँ मैं ये प्रूव कराने लगी हूँ कि लेके तो मैं चली हूँ कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब मैंने प्रूव कराना है इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो मैं लेके चली हूँ कि जब मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर जीरो आता है, और ए जो है वो जीरो नहीं है। अब मैंने बी को देखना है कि फिर बी मेरा क्या निकलता है। अगर तो बी मेरा जीरो निकल आया तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप इस तरह करें, आपको पता है कि ए डॉट जीरो करेंगे तो वो तो जीरो आएगा, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कराएं वो तो जीरो ही आता है ना। लेकिन यहाँ हम कह के आए हैं कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है जीरो, हम ये लिख सकते हैं ना कि जीरो किसके बराबर है, ए बी। ये जीरो की वैल्यू ए बी आ रही है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि जीरो की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि इस पार्ट में हम लेके चले हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो ए जो है वो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या आपके पास मिलेगा कि बी किसके बराबर है, जीरो के। देखिए, मेरा प्रूफ नहीं हो गया, क्योंकि मैंने ये प्रूव करना था कि उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसके लिए यही प्रूव करना था इनमें से कि कोई एक वैल्यू जो है ना वो जीरो के बराबर है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ लेके चली हूँ कि ए जीरो के बराबर नहीं है, आप लेके चल सकते हैं बी जीरो के बराबर नहीं, और फिर प्रूव कर देते हैं कि ए जीरो के बराबर है। बस किसी एक वैल्यू को आपने अगर जीरो के बराबर प्रूव कर दिया तो समझे कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर। हाँ, अगर ये भी नॉन जीरो निकल रहा था ना, तो फिर जो है आपको ये जो है प्रॉपर्टी गलत हो जाना था कि तो उसके पास तो जीरो डिवाइजर है, लेकिन हमने प्रूव करवाना था नहीं है, तो इनमें से एक वैल्यू किसके बराबर आ गई है, जीरो के बराबर आ गई है। एक पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया है। अब हमने देखते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली में हम लेके चलेंगे कि आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या मतलब है कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो जीरो के बराबर आ जाए, तो उसमें या तो ए जीरो के बराबर है या बी है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो भाई एक वैल्यू तो फिर जीरो के बराबर होगी। और हमने प्रूव करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। और कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ में हमने ये प्रूव करना होता है कि अगर हम ए बी को ए सी के बराबर लेके चलें तो फिर बी किसके बराबर आता है, सी के। ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें क्योंकि मैंने ऊपर ये बात कह के आई हूँ कि या तो, क्योंकि जीरो डिवाइजर इसके पास नहीं था ना जो हम लेके चलें, कि या तो ए जीरो है या बी, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू जीरो है और एक आप कोई बेशक नॉन जीरो लेके चल लें, तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी नॉन जीरो लेके चल सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं यहाँ लेके चल रही हूँ कि ए जो है ना, लेट्स सपोज कि वो जीरो के बराबर नहीं है। अब कैंसिलेशन लॉ को मैं लेके चलती हूँ, मैंने प्रूव करना है कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तो उसके लिए मैं लेके चली हूँ कि ए बी बराबर है ए सी के, और प्रूव करवाऊंगी कि बी किसके बराबर है, सी के। अगर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और मेरा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब आप यहाँ करें, ए सी को ना इस साइड पे लाके माइनस कर दें, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए कॉमन ले लें, अंदर बचेगा बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैं इस पार्ट में लेके चली हूँ कि इसके पास जो है ना वो जीरो डिवाइजर नहीं है,
और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो उनमें से एक तो लाजमी ज़ीरो है। अब ये दो नंबर, इसका मतलब है एक ये वाला a और ये b माइनस सी, इनको हम जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो a ज़ीरो है या b माइनस सी ज़ीरो है, लेकिन हम ऊपर लेके चलें कि a तो ज़ीरो नहीं, तो इसका मतलब है फिर कौन ज़ीरो होगा, वो b माइनस सी ज़ीरो होगा। तो आप ये लिख दें कि r के पास तो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है इस जो पार्ट के अंदर, तो अब a अगर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है b माइनस सी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। यहाँ से आप c को उधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू सी, तो देखें प्रूफ नहीं हो गया। हम लेके चले थे कि a b बराबर है ac के, और ये किस्म का a कैंसिल हो गया और b बराबर आ गया c के, इसका मतलब है कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है r के अंदर। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। फिर भी किसी को अगर इसमें ना समझ आए, आप इसको एक दफ़ा अपने नोट्स पे लिखें, आपको क्लियर हो जाएगा। जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ताकि फिर भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ और काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।